ये चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स का, मनी एंड क्रेडिट। मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ अवर एवरीडे लाइफ। हमारी रोज़ाना ज़िंदगी में बहुत सी जगह में पैसा जो है बहुत उसका रोल है, मतलब उसका प्रयोग होता है। लुक अराउंड यू एंड यू वुड इजीली बी एबल टू आइडेंटिफाई सेवरल ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग मनी इन एनी सिंगल डे। तो एक ही दिन में आप देख सकते हो, बस आसानी से देख सकते हो कि बहुत जगह पर पैसे की आदान प्रदान पैसे का होता है। कैन यू मेक ए लिस्ट ऑफ दीज? इसकी आप एक सूची बना सकते हो। इन मैनी ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस गुड्स आर बीइंग बॉट एंड सोल्ड विद द यूज़ ऑफ मनी। इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस में जो वस्तुएं हैं वो खरीदी और बेची जाती हैं। इन सम ऑफ दीज ट्रांजैक्शन सर्विसेज आर बीइंग एक्सचेंज्ड विद मनी। पैसे से सेवाएं खरीदी जाती हैं। फॉर सम देयर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ मनी टेकिंग प्लेस। कई जगह भी ऐसा भी होता है कि पैसे का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता। नाउ वट ए प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। परंतु उसमें एक वादा होता है कि पैसे को बाद में दिया जाएगा। हैव यू एवर वंडर्ड बाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी? तो अभी आप इस बात को सोच रहे होंगे कि जो पैसा है, जो ट्रांजैक्शंस हैं, उसको पैसे के बदले में क्यों किया जाता है। द रीज़न इज़ सिंपल। इसका कारण आसान है। ए पर्सन होल्डिंग मनी कैन ईजीली एक्सचेंज इट फॉर एनी कम्युनिटी और सर्विस दैट ही और शी माइट वांट। तो पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसके पास होता है, उसके द्वारा वो कोई भी वस्तु जो है या सेवा जो है उसको खरीद सकता है। दस एवरीवन प्रेफर्स टू रिसीव पेमेंट इन मनी एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर थिंग्स दैट दे वांट। तो इसलिए हर व्यक्ति को अपनी चीज़ या सेवा के बदले पैसा ही चाहिए, और जिस पैसे से वो अपनी मर्जी की सभी चीज़ें खरीद सकता है। टेक द केस ऑफ शू मैन्युफैक्चर। एक जूता बनाने वाला है। ही वांट्स टू सेल शूज़ इन द मार्केट एंड बाय वीट। वह अपने मार्केट में जाकर जूते बेचना चाहता है और गेहूँ खरीदना चाहता है। द शू मैन्युफैक्चर विल फर्स्ट एक्सचेंज शूज़ दैट ही हैज़ प्रोड्यूस। तब पहले वो जूता बनाने वाला अपने जूते के बदले में जूते को बेचेगा फॉर मनी, पैसे से बेचेगा। एंड देन एक्सचेंज द मनी फॉर वीट। इसलिए उस पैसे से वो गेहूँ खरीदेगा। इमेजिन हाउ मच मोर difficult it would be if the shoe manufacturer had to directly exchange shoes for wheat without the use of money। तो अब 1 क्विंटल गेहूं लेने के लिए उसको बहुत से शूज़ बनाने पड़ेंगे, और जो व्यक्ति गेहूं बेचेगा उसके लिए शूज़, इतने शूज़ जो हैं वे किसी काम के नहीं होंगे। he would have to look for wheat growing farmer who not only wants to sell wheat but also wants to buy the shoes in exchange that his both parties have to agree टू सेल एंड बाई ईच अदर कम्युनिटीज़। तो दोनों व्यक्ति जो होंगे, किसान जो होगा वो जूते खरीदे और गेहूं उसको दे, तो दोनों का आपस में समझौता होना आवश्यक है। दोनों का इस बात के लिए राज़ी होना ज़रूरी है कि वो, जैसे ये जूते बनाने वाला है और ये वीट जो किसान है वो कहता है कि आई डोंट नीड शूज़, आई नीड क्लोथ्स। उसे कपड़े चाहिए, उसे जूते नहीं चाहिए। तो ये क्या है, आई विल गिव यू शूज़ फॉर योर वीट। मैं तुम्हारे गेहूं के बदले में तुम्हें शूज़ दूंगा। वो कहता है कि मुझे शूज़ नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। तो इसलिए उनका जो अदला बदली आदान प्रदान जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ अगर ये व्यक्ति पैसे ले ले और ये व्यक्ति भी पैसे दे दे, यानी कि जूतों को बेचे पहले, उसके बाद पैसे ले ले और वो पैसे इसको दे, तो ये उन पैसों से इसको गेहूं दे। तो बीच में जो मनी है वो बीच में मीडिएटर का काम करती है, एक्सचेंज करती है। दिस इज़ नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। ये ज़रूरत की डबल कॉन्सिडेंस महत्वता कहते हैं इसको। वट ए पर्सन डिज़ायर्स टू सेल एग्जैक्टली वट द अदर विशेज़ टू बाई। यानी कि एक व्यक्ति जो चीज़ खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, दूसरा जो व्यक्ति है वही चीज़ खरीदना चाहता है। इन ए बार्टर सिस्टम वेयर
गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम होता है जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान बिना पैसे के किया जाता है, डायरेक्टली किया जाता है, उसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज़ एन एसेंशियल फीचर। तो इसका डबल कोइंसिडेंस जो है, कोइंसिडेंस इसका मतलब है कि ये दोनों, जो खरीदने वाला बेचेगा तो दूसरा जो है वो खरीदेगा, उसको वो चीज़ खरीदनी है और उसको वो चीज़ बेचनी है, दोनों राज़ी हो गए तो उसका डबल कोइंसिडेंस हो गया। In contrast, in any economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of wants। तो मनी बीच में अगर होती है तो इकोनॉमी में अगर पैसा चलता है तो उस पैसे से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ नीड्स है वो बीच में से ख़त्म हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, दूर हो जाती है। इट इज़ नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द शू मैन्युफैक्चर टू लुक फॉर ए फार्मर हु विल बाई हिज शूज़ एंड द सेम टाइम सेल्स हिम वीट। मतलब जो इसके अनुसार जो जूते वाला आदमी व्यक्ति है जो जूते बेच के गेहूँ खरीदना चाहता है तो उसको ऐसा किसान ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो उसके जूते ले ले और उसको गेहूँ दे दे। all he has to do is to find a buyer for his shoes। उसे सिर्फ अपने जूते खरीदने वाला एक खरीदार ढूंढना पड़ेगा। once he has exchanged his shoes for money, एक बार वो अपने जूते पैसे के बदले में बेच देगा। he can purchase wheat or any other commodity on the market। तो वो जब वो अपने जूते बेच लेगा उस पैसे से वो बाज़ार में जाकर कोई भी चीज़ जो चाहिए वो खरीद सकता है। सिंस मनी एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, तो इसलिए जो मनी है उसमें अदला बदली का बीच वाला व्यक्ति है मनी जो है, इसलिए उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं, यानी अदला बदली में पैसा जो है वो उसके काम आता है। लेट अस वर्क दीज आउट। हाउ डज़ द यूज़ ऑफ मनी मेक इट ईजियर टू एक्सचेंज थिंग्स। तो चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए मनी जो है सुविधा से के अनुसार है। जैसे एक टीचर है जो बच्चों को पढ़ाता है तो उसको सैलरी मिलेगी तो उस पैसे से वो घर का खर्च चलाएगा, उसी पैसे से वो अपने घर की जो ज़रूरतें हैं वो लेगा। तो जहाँ जो बच्चे उससे पढ़ते हैं वो उसको वो सारा सामान मुहैया कराएंगे। कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स ऑफ गुड्स सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज्ड और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। तो आपके पास कोई ऐसा उदाहरण है कि जिसमें पहले बार्टर सिस्टम से वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। तो उसमें पहले गांव में जैसे होता था, जैसे नाई होगा, एक नाई होगा, एक धोबी होगा, एक लोहार होगा, एक तरखान बढ़ई होगा और मुच्ची होगा, वो सभी वहाँ पर रहते थे। तो गांव वाले जो थे उनसे अपने काम करवाते थे। बढ़ई जो है लकड़ी का काम करेगा। जब किसी के घर में बच्चा होता था तो वो उसको पंगूड़ा बना के देगा, गुल्ली डंडा देगा, जहाँ बच्चे को स्कूल जाते समय तख्ती बना के देगा। तो वो जो आदमी किसान होगा वो उसको पैसे नहीं देगा। और नाई उसके जब बाल काटने की ज़रूरत होगी तो उसके बाल काटेगा। धोबी जब उसको उसके कपड़े धुलाई के लिए दिए जाएंगे तो वो उसके कपड़े धो के दे देगा, लेकिन बदले में उसको जो पैसा नहीं मिलेगा। उसके बदले में जो किसान होगा जब उसकी फसल आएगी तो वहाँ पर उसको उसका बनता हुआ पूरा उसको एक गेहूं का एक बंडल दे देगा, जिसको वो हार्वेस्ट जहाँ उसको थ्रेशर से कटवा के उसको गेहूं प्राप्त कर लेगा। तो सभी जो गांव में जो धोबी वगैरह होते थे वो सारे मतलब अपने पैसे नहीं उनको मिलते थे, उनके काम के बदले में उनको अनाज मिलता था। तो ऐसा सिस्टम अभी भी है, काम के बदले में अनाज वगैरह दिहाड़ी वगैरह मिलती है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि किसी के घर में कोई बच्चा पढ़ने के लिए आया, उसकी दादी उसके साथ में आई, तो उसने अध्यापक से पूछा कि मेरा बच्चा आपसे पढ़ेगा, ये बहुत नालायक है, इसको आप पढ़ाओगे तो आप कितने पैसे लोगे। तो वो अध्यापक बोलता है कि मैं 100 रुपया लूँगा।
तो वो उसकी दादी बोलती है कि बेटा हमारे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास दूध होता है, तो ये बच्चा आपके लिए 2 किलो दूध लेके आया करेगा और उसके बदले में आप इसको पढ़ा दिया करो। तो उसमें पैसे की एक्सचेंज का काम वहाँ पर नहीं था। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, वी हैव सीन that money is something that can act as a medium of exchange in transaction। तो इसमें हमने देखा कि किसी एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ लेने की बजाय, सीधा चीज़ों को आदान प्रदान की बजाय जो पैसा है वो बीच में एक माध्यम का काम करता है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स ए वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर यूज्ड एज मनी। तो जब पहले पैसा, जब कॉइन्स सिक्के नहीं बने थे, उससे पैसे के बदले में बहुत सारी चीज़ें जो होती थी पैसे के रूप में इस्तेमाल होती थी। फॉर एग्जांपल, सिंस द वेरी अर्ली एजेस इंडियन यूज्ड ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। तो किसान जो थे वो गेहूं के दाने और पशु जो होते थे उसको मनी के तौर पर यूज़ करते थे। देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटालिक कॉइन्स, तब धातु के सिक्के यूज़ होने लगे। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स, ए फेज विच कंटिन्यूड वेल इनटू द लास्ट सेंचुरी। पिछली सदी तक ये काम पूर्ण तरह से होता रहा। जैसे ये कॉइन्स दिए हुए हैं, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स में भी 2500 ईयर्स ओल्ड हैं, और ये पंच मार्क्स कॉइन्स हैं, ये गुप्ता कॉइन्स हैं। तो ये है आपकी करेंसी। तो आज के लिए इतना ही।